नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी हमेशा पूछते हैं कि एसआईपी करने के लिए कोई बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बताइए। तो आज का ये वीडियो इसी संबंध में है कि आपको एसआईपी करना चाहिए कि नहीं, और एसआईपी अगर करना चाहिए तो कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, और एसआईपी क्या होता है, इस संबंध में एक एक करके मैं सारी चीजें बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी क्या है। दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी एसआईपी कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट में जाइए और अपने बैंक मैनेजर से बोलिए कि आपको एसआईपी करना है। तो आपके अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लग जाएगा। वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा कि किस तारीख को कितना अमाउंट कट करके हर एक मंथ एक आरडी ओपन हो जाएगा। जैसे स्टेट बैंक में कहा जाता है एसटीडीआर, मतलब स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। और इस तरह से आपका हर एक मंथ एक एसटीडीआर बनते जाएगा, और आप दूसरे बैंकों में जाएंगे तो आरडी बनते जाएगा, और हर एक मंथ आपका उतना अमाउंट जमा होते जाएगा। और इस अमाउंट पर आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए वो जो फिक्स अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एसआईपी पर भी मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बैंक में भी एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावे कई लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, और म्यूचुअल फंड भी एसआईपी के लिए एक बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी ऐसे होता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि हर एक मंथ आपके अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार कट जाएगा। और जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे, जैसे लार्ज कैप फंड, मीडियम कैप फंड, या स्मॉल कैप फंड हो, या फ्लेक्सी फंड हो, या ग्रोथ फंड हो, जैसा भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करें, उस म्यूचुअल फंड का जितना यूनिट बाई होना होगा 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में, जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है, उसके अनुसार वो उतना अमाउंट बाई होते जाएगा हर एक महीना। अब म्यूचुअल फंड में इशू क्या है कि म्यूचुअल फंड का रेट हर दिन चेंज होता है। मतलब आज अगर म्यूचुअल फंड का रेट 250 रुपया है, तो कल हो सकता है कि 255 रुपये पर खुले। और अगर आप सिस्टमेटिक ढंग ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मान लीजिए कि आप हर एक महीने के 10 तारीख को 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी वो कटेगा तो जो रेट पर होगा, मान लीजिए 10 तारीख को अगर 250 रुपया चल रहा है तो 250 पर बाई होगा। अगले महीना अगर वो 260 रुपया हो गया तो 260 रुपया पर बाई होगा। लेकिन उसके अगले महीना अगर म्यूचुअल फंड का रेट 240 हो गया, मतलब मार्केट गिर गया और रेट कम हो गया, तो 240 पर बाई होगा। इस तरह से आपका जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है उसका यूनिट परचेज होते रहेगा। अब यहाँ पर आप कोई स्ट्रेटजी इंप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शेयर में आप स्ट्रेटजी एम्प्लॉय कर सकते हैं। मतलब आप किसी स्ट्रेटजी के तहत उसमें अपना एसआईपी कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी क्या होता है और सिंपल एसआईपी क्या होता है? तो सिंपल एसआईपी बैंक और म्यूचुअल फंड का मैंने बता दिया। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देना है। उस तारीख को आपका म्यूचुअल फंड या आपका बैंक वाला उतना आपके सैलरी से जो आपके अकाउंट में आता है उससे काट करके आरडी करते जाएगा बैंक वाला, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाएगा। सिंपल। अब मैं बताता हूं स्टॉक या दूसरा सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो है ईटीएफ। ईटीएफ क्यों बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों? वो है कि ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। मतलब ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड की तरह का सिस्टम है। म्यूचुअल फंड की तरह का सिस्टम इसलिए बता रहा हूं कि ये जिस तरह से म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है, मतलब कई स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होता है, उसी तरह ईटीएफ भी किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। और इंडेक्स कई स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होता है, एक बास्केट होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक, इंडिया के लार्जेस्ट जो 50 कंपनियां हैं वो स्टॉक उसमें कंस्टिट्यूट करते हैं। तो आप अगर निफ्टी 50
पर आधारित कोई ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो समझिए कि आप निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई निफ्टी 50 पर बेस्ड कोई इंडेक्स फंड है और कोई ईटीएफ है तो इन दोनों में आप पूछेंगे कि कौन बेस्ट है, तो सिंपल सा मेरा आंसर है कि ईटीएफ बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को और डिटेल में समझाता हूं अपने स्क्रीन पर। दोस्तों जो इंडेक्स फंड होता है वो जैसे निफ्टी 50 पर बेस्ड कोई इंडेक्स फंड है तो उसका तो जस्ट वो इंडेक्स को ट्रैक करेगा, है ना। जिस तरह से इंडेक्स चल रहा है उस तरह से वो भी चलेगा। यहाँ पर बताऊं दोस्तों कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी जो नॉलेज दिया जाता है आपको सिखाने और समझाने के लिए दिया जा रहा है। इसमें जो चार्ट दिखा रहा हूं या कोई भी इंडिकेटर बता रहा हूं वो सिखाने और समझाने के लिए है, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आप इसमें देखिए कि ये कौन सा तारीख है, ये तारीख 12 सितंबर 2024 है। 12 दिसंबर 2024 को मार्केट सुबह खुला है 25,062 पर और बंद होता है निफ्टी 50 25,384 रुपये पर। तो एक दिन में नियर अबाउट 300 पॉइंट का गेन हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर अब आप बाई करना चाहेंगे आज तो म्यूचुअल फंड में बाई करेंगे इसी 12 तारीख को, तो 12 तारीख को जो क्लोज होगा ना प्राइस उस पर म्यूचुअल फंड बाई होगा। लेकिन कोई आदमी अगर इंडेक्स में किसी तरह से इन्वेस्ट करता है तो वो अगर यहां चाहेगा 25,097 रुपया पर तो इस प्राइस पर बाई कर सकता है, तो उसको 300 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा एक दिन में। यही चीज होता है ईटीएफ। ईटीएफ जो होता है जस्ट इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस दिन बाई करते हैं, जिस प्राइस पर बाई करते हैं उस प्राइस पर बाई होगा। अब दोस्तों जैसे ये निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। अगर आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सिंपल सी बात है कि इसको देखिए, किसी भी दिन को आप उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस दिन को, तो आप यहाँ पर अगर बाई करते हैं तो 268 रुपीज पर बाई कर लेते हैं मॉर्निंग में, और ये एक दिन में ही 276 चला गया है, मतलब 8 रुपया का गेन हो गया है। तो आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो फर्क क्या है कि आप किसी न किसी स्ट्रेटजी को इम्प्लाई कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना एसआईपी करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी आपको बैंक या म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकता है। और स्टॉक में इसलिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक बहुत रिस्की होता है। कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, तो आपका जीवन भर का जमा पूंजी जो एसआईपी के माध्यम से जमा कर किए हैं वो सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन ईटीएफ जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो नहीं होगा तो एसआईपी करने का इससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरा हमेशा एडवाइस है कि आप ईटीएफ पे एसआईपी कीजिए। अब एसआईपी का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। आप जानते हैं कि मार्केट हर दिन चलता है तो वो अस्थिर रहेगा नहीं, उसको हमेशा अप्स एंड डाउन करने होते हैं। तो आप समझिए कि कभी एक अपर साइकिल चल रहा होता है, कभी अपर ट्रेंड में रहता है मार्केट, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है। जैसे यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ये अप ट्रेंड में है, और यहाँ से फिर आप देखें तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस कंडीशन में आप कभी अप ट्रेंड में रहेगा तो काफी दिन तक अप ट्रेंड में रहे, तो इसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट जो एसआईपी का मेथड होता है वो है बाई और डिप्स। बाई ऑन डिप्स का मतलब हमारा एक स्ट्रेटजी है बालाशाह। आप बालाशाह का मतलब बाई एट लो एंड सेल एट हाई। तो एसआईपी करना है तो सेल एट हाई तो करना नहीं है, आप एसआईपी करें तो बाई एट लो करें। अब बाई एट लो कैसे कर सकते हैं, देखो दोस्तों ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसका एक तरीका होगा, चूंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं और एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं आपको हमेशा टेक्निकल बेस्ड ही कोई भी स्ट्रेटजी बताता हूं। आप इसमें एसआईपी करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि एक ईएमए लगाइए, ठीक है, और ईएमए का सेटिंग कर दीजिए 30, ठीक है। अब 30 सेटिंग पर कैसे आप काम करेंगे,
जब जब ये 30 पर प्राइस आए, जब अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट रहेगा, तो जब जब 30 पर प्राइस आए तब तब बाई करें। कोई भी एक मंथ में एकदम फिक्स तारीख को नहीं बाई करें, जब जब 30 पर आए तब बाई करें। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि मंथ में लगभग एक बार हर एक मंथ आएगा ही, बस 2 दिन 4 दिन आगे पीछे आता है। ये में 30 ऐसा इंडिकेटर है कि आपको जब अपर ट्रेंड में रहेगा तो बहुत ज्यादा चांस देगा। लेकिन मार्केट हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में तो रहेगा नहीं, कभी कभी डाउनवर्ड ट्रेंड में भी आएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में मान लीजिए कि 30 के नीचे जब प्राइस आ जाए तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको कब बाई करना चाहिए। ये तो नीचे हो जाएगा, अब आपको बाई क्या बताने वाला तो कोई है नहीं, तो इसको चेंज कर लीजिए 60 में। ये में एक और लगाइए, और मैं इस तरह से 3-4 ये में लगा देता हूं और सबको सेट कर करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये में जो लगाया, अब अगले ये में को आप 60 कर दीजिए। बहुत सिंपल, 30 का डबल 60 है ना। अब देखिए ये जब दोबारा जब 30 के नीचे आ जाए तो इस 60 वाले ईएमए पर बाई करिएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, जब उसके नीचे और मार्केट आ जाए तो इसको 120 कर दीजिए। ठीक है, अब ये 120 आ गया। अब यहां देखते हैं कि कोई 9 वाला हटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जब अपवर्ड ट्रेंड में हो तो 30 पर जब भी आए तो बाई करें। तो यहाँ आपको मिला 9 अगस्त को, फिर मिला 10 सितंबर को, फिर मिला आपको 3 अक्टूबर को। मतलब हर एक महीना देखिए, जून, जुलाई, जून जून में 2 बार मिल जा रहा है, उसके बाद अगस्त में मिल रहा है, और जुलाई में भी मिला और अगस्त में भी मिला। तो इस तरह से आप जब भी देखेंगे, यहाँ मिला अप्रैल, यहाँ मिल रहा मई, यहाँ मिल रहा है 3 जून को, तो आपको हमेशा चांस मिलेगा महीना में। ठीक है, लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाएगा तब क्या करेंगे कि तब आप 60 पर खरीदेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट जब आप 30 पर खरीद के उसके नीचे मार्केट चला गया तो 60 पर खरीदेंगे। ओके, अब मार्केट तो मार्केट है, कोई जरूरी नहीं रहा है कि वहीं पर आएगा तो और नीचे गिर जाए, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस ईएमए को 120 कर देंगे, जस्ट इसका डबल। और जब 120 को टच करेगा तब आप अपना नेक्स्ट ईएमआई उसमें डालेंगे, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब 3 इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ नीचे साइड में, लेकिन मार्केट अभी भी सांस लेने नहीं दे रहा, मार्केट और गिर रहा। तब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम को चेंज करना होगा। और बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप रियली एंजॉय करेंगे, आप समझेंगे कि आपका पैसे का कितना वैल्यू मिल रहा है इस सिस्टम से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि जो भी मार्केट था फिर आप शुरू करेंगे, अगर मार्केट और नीचे आने लगा तो फिर 30 पर खरीदेंगे, 60 पर खरीदेंगे और 120 पर खरीदेंगे। अगर 60 के बाद 120 तक नहीं आया तो नहीं खरीदेंगे, ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से एक बार डे टाइम फ्रेम में 3 बार इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद और मार्केट गिर रहा है तो वीकली टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट कीजिए, और इसके बाद जब आपका रिकवर होगा तो बहुत फास्ट, बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनरल रिटर्न से कई गुना, मतलब 3 गुना 4 गुना रिटर्न दे सकता है। आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खुद से एग्जामिन कर सकते हैं इसको, ये सारे सिस्टम पर। दोस्तों मैं एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर भी हूं, तो ये सारा सिस्टम जो है मेरा प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है और सारे मेरे प्रॉपर रिसर्च पर बेस्ड है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले आप अपना रिसर्च कर लें और उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ लें। दूसरी बात है कि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें किसी तरह का कोई एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी और ईटीएफ में एसआईपी करने का एक शानदार सिस्टम आप समझे होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे एकेडमी एनके प्रभात एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम
और ट्विटर का, एक्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने इस वीडियो को देखा, समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।